और चलिए बिहार की खबर आपको दिखाएंगे, लेकिन इस बीच आपको झारखंड लिए चलते हैं, जहां रांची में नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। मुख्यमंत्री यहां नियुक्ति पत्र सौंपेंगे और ये सीधी तस्वीरें। जातीय गरिमा उत्सव में 18 तारीख को हम लोगों ने, इसके बाद जो कटिहार जिला में से 13 ऐसे प्रखंड चिन्हित हैं जहां पर जनजातीय आबादी की बहुलता है। उन 13 प्रखंडों के जो 42 पंचायत है, कर्मचारी आयोग से अनुशंसित कक्षा 1 से 5 तक के लिए चयनित 160 तथा 6 से 8 तक के 156 सहायक आचार्यों को आज अब से कुछ ही देर में माननीय मुख्यमंत्री दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री महोदय झारखंड श्री हेमंत सोरेन जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। माननीय मंत्री महोदय और मंच पर आसीन सभी आदरणीय जनों का अपने कर कमलों से दीप प्रज्वलित कर समारोह को रोशनी प्रदान करने के लिए। और अब घड़ी आ गई है जब हम अपनी खुशियों को व्यक्त करें माननीय मुख्यमंत्री महोदय तक। उन्हें सम्मान स्वरूप हरा भरा पौधा प्रदान कर तो देखिए, झारखंड में आज 319 सहायक आचार्यों को नियुक्ति पत्र मिलने जा रहा है। मुख्यमंत्री अपने हाथों से ये नियुक्ति पत्र देंगे और इनमें इंटर प्रशिक्षित सहायक आचार्य, साथ ही स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्यों के पद पर चयनित अभ्यर्थी शामिल हैं। नियुक्ति पत्र पाने वाले अभ्यर्थियों में कक्षा 1 से 5 तक के लिए चयनित 198 और कक्षा 6 से लेकर 8 तक के लिए 161 सहायक आचार्य शामिल हैं। और देखिए, इन अभ्यर्थियों के चयन की अनुशंसा झारखंड राज्य कर्मचारी आयोग ने की है। शिक्षा विभाग के अधिकारियों का कहना है कि इन नई नियुक्तियों में सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी दूर होगी, साथ ही शिक्षा व्यवस्था को मजबूती मिलेगी। तो स्वयं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कार्यक्रम में मौजूद, और देखिए सबसे पहले कार्यक्रम की शुरुआत में पौधा भेंट कर सभी का सम्मान किया गया, सभी को सम्मानित किया गया।
बड़ा दिन है झारखंड के लिए, जहां आज सहायक आचार्यों को नियुक्ति पत्र मिलने जा रहा है और लगातार इस तरह के कार्यक्रम झारखंड में आयोजित किए जा रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में एक और कदम बढ़ता हुआ, जहां अब स्कूलों में शिक्षकों की व्यवस्था को दुरुस्त करते हुए एक नई पहल और नए उद्देश्य के साथ योजनाओं को धरातल पर उतारने का संकल्प मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का नजर आ रहा है, जहां 319 सहायक आचार्यों को नियुक्ति पत्र मिलेगा। मशीन है क्या? बड़ा दिन है आज, 319 सहायक आचार्यों को नियुक्ति पत्र सौंपा जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राज्य स्थित प्रोजेक्ट भवन सभागार में शामिल हुए हैं, जहां यह कार्यक्रम आयोजित हुआ है और चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किया जाना है। और ये तस्वीरें इस वक्त, जहां मुख्यमंत्री के साथ वित्त मंत्री भी मौजूद हैं और तमाम वो अभ्यर्थी जिन्हें आज नियुक्ति पत्र मिलना है वे भी यहाँ मौजूद हैं। सभी के चेहरे की खुशी ये बता रही है कि मुख्यमंत्री जिस तरह से लगातार नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं, इससे इन अभ्यर्थियों में उत्साह है और एक भरोसा जगा है। हर झारखंडी का हर सपना साकार करेगी, विश्वास बनाए रखिए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने विषम परिस्थिति में खुद को साबित करने का जज्बा दिखाकर ये दिया था, वो आज पूरा हो रहा है। 1.5 साल में हर विभाग में काफी नौकरियां मिला। आज भी जो है नौकरियां भरमार है और आने वाला समय में भी हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में झारखंडियों को नौकरी मिलेगा, यहाँ के युवा को नौकरी मिलेगा, बेरोजगारी यहाँ खत्म होगा, हमारी बहनों को भी नौकरी मिलेगा। जो उम्मीद बरसों से लगाए हुए लोग थे, आज उनको नियुक्ति के माध्यम से इस झारखंड में संदेश देने का काम हो रहा है।
ये सिंगल आज गठबंधन की सरकार माननीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में हो रहा है। अंत में मैं पुनः सभी नवयुवक को बधाई और भविष्य की शुभकामनाएं देता हूं, ताकि आप मजबूती से नौकरी लेने के बाद आप जिस विश्वास के साथ सरकार नौकरी दे रही है, जो आपकी झारखंड का इच्छा शक्ति है, निश्चित रूप से आप जो है अपने माध्यम से लोगों को यहां पर जो है उपस्थित करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ माननीय मंत्री श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग उद्योग विभाग झारखंड सरकार श्री संजय प्रसाद यादव। तो देखिए, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नियुक्ति पत्र का वितरण करेंगे। अब से थोड़ी ही देर में कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है और कक्षा 1 से 5 तक के सहायक आचार्यों की ज्वाइनिंग कराई जाएगी। साथ ही कक्षा 6 से 8 तक के 161 सहायक आचार्यों की भी ज्वाइनिंग होगी। महोदय इस समय मंच पर आसीन है हम सबके बीच में माननीय मंत्री विभाग योजना एवं विकास विभाग वाणिज्य कर विभाग एवं संसदीय कार्य विभाग झारखंड सरकार श्री राधा कृष्ण किशोर जी। मैं सादर निवेदन करती हूं आज के अवसर पर आपके संबोधन के लिए जोरदार तालियों से महोदय का स्वागत करें। नियुक्ति प्रमाण पत्र वितरण समारोह के अवसर पर मंच पर उपस्थित आदरणीय झारखंड प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी, मंत्री परिषद में हमारे सहकर्मी अत्यंत प्रिय छोटे भाई संजय यादव जी, मुख्य सचिव जी, स्कूली एवं साक्षरता विभाग के सम्मानित सचिव जी, राज्य सरकार के और स्कूली शिक्षा विभाग के हमारे सभी सम्मानित अधिकारीगण, आज आप सब जो अपने जीवन के मूल्यवान क्षण को प्राप्त करने वाले हैं, आपका और प्रेस मीडिया के सम्मानित बंधुओं का हम अपनी ओर से हार्दिक अभिनंदन करते हैं। इस अवसर पर मैं इतना कहना चाहूंगा कि जैसे ही माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा आपको ये नियुक्ति पत्र दी जाएगी, तो राज्य के सर्वांगीण संपूर्ण सामाजिक आर्थिक राजनीतिक विकास की एक महत्वपूर्ण जिम्मेवारी आपके सर पे आने वाली। आप आज जो यहां पहुंचे हैं, ये आपकी सफलता, कड़ी मेहनत और धैर्य का परिणाम है। आपके इस सफलता और धैर्य को मैं प्रणाम करता हूं और ये विश्वास करता हूं कि आप अपने नई भूमिका में अपने कार्य संस्कृति से, अपने कार्यशैली से आप अपने कार्य क्षमता को प्रदर्शित कर सकेंगे और आप अपने कार्यों से व्यवस्था में, प्रणाली में लोहा मनवाएंगे कि जो जिम्मेवारी हमें राज्य सरकार की ओर से मिली है, मैंने अक्षुण्ण उसका निर्वहन किया है। एक नई शुरुआत हम प्रत्यक्ष रूप से देखना चाहेंगे कि हमें ये इस बात का भी इंतजार होगा कि आप अपने भूमिका में इस राज्य को उस मुकाम तक पहुंचाएंगे जो राज्य अलग होने की दिशा में हमारे बाबा शिबू सोरेन जी की महत्वपूर्ण भूमिका थी, महत्वपूर्ण योगदान था, एक सपना था। मैं आपको इस अवसर पर यह भी बताना चाहता हूं, सरकार की बहुत सारी जिम्मेवारियां होती हैं जिसका निर्वहन करना
राज्य सरकार की जिम्मेवारी है, मैं राज्य सरकार की बात कर रहा हूं कि झारखंड राज्य का निर्माण हुआ था किसी उद्देश्य से, सिर्फ सत्ता सुख का उपभोग करने के दृष्टिकोण से झारखंड राज्य का निर्माण हुआ नहीं हुआ। हम शहरी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए, नौजवानों को रोजगार का अवसर देने के लिए, लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए झारखंड राज्य का निर्माण हुआ। बल्कि जो जमीनी हकीकत है उस आधार पर मैं कह सकता हूं कि अपने इस दायित्व का निर्वहन पूर्ववर्ती सरकार ने कभी नहीं किया। इस राज्य को मुस्कुराता हुआ देखना अगर कोई चाहा, नौजवानों को रोजगार का अवसर देकर के उनके चेहरे पर, उनके परिजनों के चेहरे पर खुशहाली देखनी अगर कोई चाहा, तो उस व्यक्ति का नाम है आदरणीय श्री हेमंत सोरेन। इस बात को याद रखना। ये बात मैं आपके सामने ये भी कहना चाहता हूं, इसलिए कहना चाहता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम राज्य के विकास के हर क्षेत्र पर काम कर रहे हैं। हम अपने वित्तीय प्रबंधन को मजबूत करके हम राज्य के सिंचाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, आधारभूत संरचना को कैसे मजबूत करें, यह हमारे पास हमारी सरकार की सोच है और दृष्टिकोण है। और साथ ही साथ हम इसके लिए वित्तीय प्रबंधन को भी मजबूत कर रहे हैं। अब जिम्मेवारी आपके हाथ। जैसा कि मैंने कहा कि कोई राजनीतिक उद्देश्य मैं सामने नहीं रख रहा हूं, लेकिन आपसे इसकी गुजारिश जरूर करूंगा कि जो हमारी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री जी की इच्छा है कि जिस तन्मयता के साथ वो राज्य के विकास में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं, उसी तन्मयता के साथ आप नई जिम्मेवारी का निर्वहन करेंगे। हमारी पूरी शुभकामना आप सबों के साथ है, सरकार की शुभकामना आपके साथ है। उद्देश्य बस एक ही है, लक्ष्य एक ही। हम झारखंड को माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हिंदुस्तान के मानचित्र पर पहला राज्य स्थापित करना चाहते हैं और इस भूमिका में आपका सहयोग चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ माननीय मंत्री वित्त विभाग, योजना एवं विकास विभाग, वाणिज्य कर विभाग एवं संसदीय कार्य विभाग झारखंड सरकार श्री राधा कृष्ण किशोर जी का आपके सादरवत संबोधन हेतु। और अब वो घड़ी आ गई है जब माननीय मुख्यमंत्री महोदय से सादर निवेदन करती हूँ कि आज के शुभ अवसर पर और सभी मंच पर आसीन माननीय मंत्री महोदय, आदरणीय सचिव महोदय, आदरणीय सचिव महोदय से कि अपने कर्तव्यों से आपको आज नियुक्ति पत्र प्रदान कर रहे हैं, जिसके तहत सबसे पहले मैं मंच पर आमंत्रित करने जा रही हूँ सबसे पहले रांची से मंच पर आ रही है। इससे पहले बता दूं कि 1 से 5 वर्ग तक में 160 और 6 से 8 वर्ग तक में 156 यानी कि 316 नियुक्ति पत्र प्रदान किए जाएंगे। आज सबसे पहले मंच पर आ रही है सांकेतिक रूप से रांची से सुमिता जी, और हमारी तरफ से, हम सबकी तरफ से जोरदार तालियां प्रशंसा स्वरूप, शुभकामनाओं स्वरूप उन तक जरूर पहुंचनी चाहिए। और इसके बाद मंच पर आमंत्रित करती हूँ रांची से ही अगस्टिन कुजूर को, अगस्टिन कुजूर, और उसके बाद पलामू से संजय कुमार पांडे, पलामू से ही पूजा कुमारी, देवघर से नव नियुक्त इंटर प्रशिक्षित सहायक आचार्य एवं स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्यों का नियुक्ति पत्र, पलामू से, देवघर से अभय कांत गुप्ता, चाईबासा से बिंदु महतो,
मूर्ति से नेहा सोए। सरायकेला से पार्वती उरांव। हजारीबाग से अब आएंगे मंच पर। हजारीबाग से आ रहे हैं सुधीर राम। गोड्डा से असलम आजाद और लातेहार से मंच पर आ रही है नियुक्ति पत्र ग्रहण करने हेतु और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन अपने करकमलों से नियुक्ति पत्र प्रदान कर रहे हैं लातेहार की सुमन टोप्पो इस समय मंच पर। और अब महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के लिए 17 महिला पर्यवेक्षिका को नियुक्ति पत्र प्रदान किया जा रहा है, जिसमें आ रही है मंच पर मुन्नी कुमारी। बोकारो से हैं आप और सांकेतिक रूप से ये नियुक्ति पत्र माननीय मुख्यमंत्री महोदय झारखंड श्री हेमंत सोरेन जी के करकमलों से आपको प्रदान किया जा रहा है। मुन्नी कुमारी बोकारो से। नव नियुक्त इंटर बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, माननीय मंत्री महोदय का, आदरणीय मुख्य सचिव महोदय, आदरणीय सचिव महोदय और मंच पर आसीन पदाधिकारीगणों का। और नव नियुक्त इंटर एवं स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्यों के नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में अब वक्त हो रहा है कि एक जोरदार तालियां माननीय मुख्यमंत्री महोदय के लिए हम सबकी तरफ से। झारखंड में शिक्षा व्यवस्था सशक्त, समावेशी और आधुनिक बनाने की दिशा में माननीय मुख्यमंत्री जी का महत्वपूर्ण योगदान शिक्षा और ज्ञान प्रचारित करने के साथ साथ सामाजिक परिवर्तन और युवाओं के भविष्य निर्माण का सशक्त आधार। आपके नेतृत्व में राज्य में अनेक ऐसी योजनाएं प्रारंभ की गई जिनका उद्देश्य ग्रामीण, आदिवासी एवं आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को मुख्य धारा की शिक्षा से जोड़ना रहा है। तो ऐसी माननीय मुख्यमंत्री झारखंड श्री हेमंत सोरेन जी को मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ हम सबके बीच में आपके आशीर्वचन, शुभकामना, मार्गदर्शन के लिए सादर निवेदन करती हूँ। सर, आपके संबोधन के लिए हम सभी जोरदार तालियों से स्वागत करें माननीय मुख्यमंत्री। आज इस प्रोजेक्ट भवन के सभागार में पुनः नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में हमारे साथ मंच पर उपस्थित हमारे मंत्रिमंडल सहयोगी आदरणीय श्री राधाकृष्ण किशोर जी, हमारे साथ मंत्रिमंडल सहयोगी संजय यादव जी, राज्य के मुख्य सचिव, विभाग के सचिव, वरीय पदाधिकारीगण और विशेषकर यहाँ आए आप सब नवनियुक्त महिला पर्यवेक्षिकाओं और यहाँ सभी नवनियुक्त सम्मानित सदस्यों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और अपनी ओर से जोहार करता हूँ। नियुक्ति पत्र वितरण है, आप लोगों को काफी गर्व भी हो रहा होगा, काफी आप उत्साहित भी होंगे और हम लोगों ने यह प्रयास किया है सरकार अपने विभिन्न विभागों में
जो मानव संसाधन है उनको मजबूत करें और राज्य के समग्र विकास के पहिए को थोड़ा गति देने का हम लोगों का प्रयास है। आप सब जानते हैं कि झारखंड प्रदेश का सामाजिक भौगोलिक संरचना कैसी है। कई मायनों में हम या कई क्षेत्रों में हम देश दुनिया में बहुत बड़े पैमाने पे झारखंड का एक अलग पहचान है, चाहे वो खनिज संपदाओं को लेकर हो, चाहे वो खेल प्रतिस्पर्धा हो, यहाँ तक कि शिक्षा को भी लेकर के भी झारखंड प्रदेश एक अलग पहचान भी बनाता है। आपको पता है कि नेताहाट जैसी स्कूल हमारे ही राज्य में है, जहां देश का सबसे अधिक IAS IPS इसी स्कूलों से ही भर्ती हुई है, पढ़ गई। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ वजहों से हमारे झारखंड प्रदेश में शुरू से काम करने की आवश्यकता थी, तो कहीं ना कहीं ये छूटा है। आज हमारे ग्रामीण क्षेत्र जिस तरीके से यहाँ का भौगोलिक बनावट है, जिस तरीके से यहाँ के लोगों का रहन सहन है, संस्कृति है, जो यहाँ के सामाजिक ताना बाना है, मुख्य रूप से आदिवासी बहुल राज्य है और आदिवासी समुदाय, दलित पिछड़ा समुदाय आज से नहीं बल्कि आजाद भारत से पहले से लेकर के आज तक कहीं न कहीं प्रतिस्पर्धा के इस वक्त में वो अपनी गति को पकड़ पाने में सक्षम नहीं हो पाए। हो सकता है कि इनकी सामाजिक संरचना हो सकता है कि उनकी बौद्धिक क्षमता कम हो सकता है कि इनकी आर्थिक क्षमता कम हो, सामाजिक क्षमता कम हो, शिक्षा का स्तर कम हो, कई कारण हो सकते हैं। और आज आप लोग नवनियुक्त हुए हैं, सरकार के अंग के रूप में अब आप काम करेंगे, लेकिन यह सिर्फ नियुक्ति नहीं है। आपके माध्यम से हम गांव तक जुड़ा रहे हैं और घर घर तक, हर एक व्यक्ति तक, खासतौर पर महिलाएं, बच्चे, जिन्हें हमें आने वाले भविष्य के लिए तैयार करना है, उनसे जुड़ने के लिए आपको एक अभिन्न अंग बनाया है। आप लोग सीधे तौर पर ऐसे लोगों से जुड़ेंगे जो लोग, कई ऐसे लोग आपको मिलेंगे जिन लोगों ने आज तक अपने गांव के अलावा अपना जिला का मुख्यालय तक नहीं देखा। एक सीमित जिंदगी, सीमित क्षेत्र के अंदर ही उनकी जीवन यापन होती रही है। आज के इस समाज को, इस वर्ग को, इस व्यक्ति को, उन व्यक्तियों को, उन महिलाओं को बदलते परिवेश में कैसे इनको आगे बढ़ना है, कैसे इनको मजबूत करना है,
इसका एक बहुत बड़ा चुनौती आपके ऊपर आने वाला है, या कहा जाए कि आज के बाद ये आपके कंधों पर। हम लोगों ने सरकार बनाई 2024 में इस बार, और 2024 से लेकर 2024 के दूसरे माह से ही सरकार अपने मानव संसाधन अलग अलग विभागों में, चाहे वो विशेषकर जो आम जनों से जुड़ा विषय है उस क्षेत्र पर हमने नियुक्तियां की। विगत 4 महीने में ही शिक्षा विभाग में लगभग 9,000 से अधिक लोगों की नियुक्ति हुई। विगत 2 साल के अंदर हम लोगों ने लगभग 15-16 हजार लोगों की नियुक्तियां की, और यह अवरत जारी भी है। अभी और भी तैयारी हो रही है, लगता है कि 2-3-4 महीने में और भी हजारों लोगों की नियुक्तियां होंगी। ये नियुक्तियां सिर्फ हम तनख्वाह पाए इसके लिए नहीं है, हम नियुक्त इसके लिए भी कर रहे हैं, इस अपेक्षा के साथ भी कर रहे हैं कि राज्य का समग्र विकास हो। इस राज्य में नब्बे 95% ऐसे लोग हैं जो लोग अपने हुनर, अपने दक्षता के आधार पर अपना जीवन यापन करते हैं। इस राज्य में, इस राज्य के लोग अन्य राज्यों के भांति बड़े बड़े व्यापार, बड़े बड़े व्यवसाय करने में असमर्थ। इनका जीवन यापन या मुख्य धारा में आगे बढ़ने को की बात करें तो वो है शिक्षा। शिक्षा का आधार तक यहां का जो मूल निवासी लोग हैं वो अपने आप को मजबूत करते हैं। खेलकूद के माध्यम से भी करते हैं। खेल की भी अपार संभावनाएं हमारे यहाँ है। शिक्षा के लिए भी लोग, बच्चे पीछे नहीं है, बशर्ते हमें उनको तराशने की आवश्यकता है। आज उस दिशा में आपको पता होगा कि हम लोग मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय का भी हम लोगों ने निर्माण किया, और बरसों बरस से एक माथे पर काले धब्बे की तरह एक अभिशाप रूप में देखा जाने वाला कुपोषण का बाढ़ इस राज्य में बड़े पैमाने पर है। और ये एक ऐसा अभिशाप है जहां कोई बच्चा जन्म लेते ही कुपोषित हो तो उसके लिए पूरी जिंदगी बहुत बड़ी चुनौती बन जाती है। आज उस कुपोषित समस्या से हमें बाहर झारखंड को निकालना है। इसकी भी जिम्मेवारी यहां पर महिला पर्यवेक्षिका जो नियुक्त भी है उनके ऊपर है। कुछ दिन पहले ही बड़े पैमाने पर हम लोगों ने नियुक्तियां की, कुछ बचे थे उनको भी आज हम लोगों ने दिया। और हमारी
महिलाएं कैसे सशक्त हो। आज आप लोग देख रहे होंगे महिलाओं को लेकर पूरे देश में नई नई चर्चाएं चल रही हैं। महिलाओं को भी पुरुष के बराबर लाने का कहीं पर एक सही प्रयास हो रहा है, तो कहीं उसका एक राजनीतिक रंग भी लोग चढ़ाते रहते हैं। लेकिन सच्चाई यही है कि अब वो दौर खत्म जहां महिलाओं को घर के अंदर चारदीवारी में रखने की प्रथा रही है। अब इनको भी बाहर आना पड़ेगा। अगर महिलाएं पुरुष के साथ कदम से कदम ना चले तो राज्य और देश का समग्र विकास की सपना अधूरा रहता है। इसीलिए हम लोग का ये प्रयास है कि राज्य की महिलाएं मजबूत हों, हमारे आने वाली पीढ़ी जो हमारे बच्चे हैं वो स्वस्थ हो, मजबूत हो, शिक्षित हो। आज यहां आप लोग लगभग 250-300 लोग मौजूद हैं। शायद इससे ज्यादा कैपेसिटी भी नहीं है इस हॉल का, 250-300 लोगों के बराबर लगभग। अगर हम सब लोग यहां इकट्ठे हैं, अगर हम लोगों ने खुद ही ये संकल्प लिया आंख बंद करके आज के बाद हम ये संकल्प लें कि हम अपने साथ कम से कम 2 व्यक्ति को उस लायक बनाएं या ऐसे तलाशें कि वो उसको आगे बढ़ने से कोई ना रोके। तो आज ये 300 आदमी हजारों के बराबर। ये तो अब एक जो चलते फिरते थोड़े से प्रयास पर बदलाव हो सकता है। और जब आप इतने सब मिलकर एक साथ अगर आप लोग प्रयास करेंगे तो कितना बड़ा बदलाव हो सकता है। हमारे शिक्षा के क्षेत्र में मैं कुछ शिकायतें हमारे कानून तक आती है। शिक्षकों में सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षक जाने के लिए कतराते हैं। कैसे काम चलेगा? अगर इस सोच के साथ अगर हम लोग अपने जिम्मेवारी को कंधे पे लें तो बहुत मुश्किल है चीजों को आगे ले चलना और राज्य के समग्र विकास की बात को कहना। आज आप देख रहे हैं पूरे देश में बच्चों के भविष्य के साथ किस तरीके से खिलवाड़ हो रहा है, जिस तरीके से पेपर लीक हो रहे हैं, जिस तरीके से नियुक्तियां लगभग बाधित है। और वहीं अगर आप देखें कि विगत कार्यकाल से लेकर आज तक हम लोगों ने निरंतर नियुक्तियां की। मुझे नहीं लगता है कि पिछले टेन्योर में हम लोगों ने सरकारी और अनुबंध और गैर सरकारी मिलाकर के 1.5-2 लाख लोगों से कम नियुक्तियां की। हर एक को ढूंढ कर हम लोगों ने प्रयास किया कि वो अपने पैरों पर खड़ा हो। ये बात सही है कि जो लक्ष्य हमें साधना है वो लक्ष्य अभी हम कोस हो चुके। और निश्चित रूप से आपका संकल्प हमें नहीं, राज्य को मजबूती, राज्य की मजबूती के लिए आपके आस पड़ोस, आपके घर परिवार, आपके समाज झारखंड की ताकत बनी। इसीलिए आज
बिना देरी बिना, आज कितनी बड़ी चुनौतियां सरकार के पास है, इसके बावजूद हम हर उस चुनौती के साथ आगे बढ़ रहे हैं, इस उम्मीद के साथ कि आने वाले समय में यह चुनौती हमारे लिए एक बहुत बड़ा इस राज्य का उजाले का रास्ता दिखाने वाला है। आज लगभग 60 लाख 50 लाख महिलाओं को हम लोग हर माह उनके जीवन यापन और उनको मजबूत करने हेतु आर्थिक सहायता दी जाए। और बहुत खुशी हुई आज इस मैया सम्मान योजना के तहत आने वाली बच्चियां आज इस राज्य में डिप्टी कलेक्टर बन रही है। इस मैया योजना के सम्मान योजना के तहत हमने लिखित पत्र दिया। एक बच्ची खूंटी की थी, मां नहीं, पिताजी नहीं, मैया योजना का प्रोग्राम चालू हुआ, उसमें वो शामिल हुई, उससे मेहनत करके आज डिप्टी कलेक्टर का पद ग्रहण किए। कितनी खुशी हो। और मैं जानता हूं इसमें भी 2-4% ऐसे लोग होंगे जो सरकार के इस महत्वाकांक्षी योजना का दुरुपयोग या गलत लाभ ले रहे हैं। लेकिन मेरा यह मानना है एक 10% या 5% लोगों की वजह से 95% लोगों का भविष्य नुकसान नहीं करना चाहिए। थोड़ी सी चुनौती बढ़ी, लेकिन इसकी वजह से ये ना हो कि हम अपनी जिम्मेवारी से भागें। तो आज बड़े पैमाने पर हम सभी शिक्षक यहाँ नियुक्त हुए हैं और अभी जिस तरीके से मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय में बच्चे का नामांकन को लेकर के जिस तरीके से मैं खबर को देखता हूं, जहां 10,000 9,000 सीट है, 35,000 40,000 एप्लीकेशन पड़ते हैं और इस बार इसका परिणाम भी काफी बेहतर हुआ है। और बड़े चीजें और बेहतर चीजें जोड़ने का हम लोग निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि राज्य में शिक्षा का स्तर किन किन तरीके से बेहतर की जा सके। आप सब लोग विभिन्न स्कूलों में जाएंगे, दुर्गम स्थानों में भी जाएंगे, ऐसे ऐसे बच्चों के साथ भी आपको चलना पड़ेगा जहां शायद आपको 2 मिनट के लिए आप संकुचित होने लगे कि इस बच्चे को हम कैसे शिक्षा ग्रहण कराएं। यही तो चुनौती है। आप ऐसे चीजों को हाथ लगाने जा रहे हैं कि वो उसको तराशने का पूरा जिम्मेवारी आपके पास। उसको आप जैसा चाहेंगे वैसे आप उसको मोल्ड कर सकते हैं, वैसे उसको आप बना सकते हैं। बिल्कुल रॉन्ग एक ऐसा कहा जाए कि कोई बढ़ई को कोई लकड़ी दे दो तो कोई भी शेप बना सकता है, कुछ भी बना सकता है, चाहे वो उसको गोल आकार दे सकता है, फूल का आकार दे सकता है, चिड़िया का आकार दे सकता है, इंसान का आकार दे सकता है। उसी तरीके का आप ऐसे चीजों के साथ आगे बढ़ेंगे कि उसको आकार क्या देना है वो आप करेंगे।
वो तय करने की स्थिति में नहीं है, वो आपके पास तो आया ही है, आप उसको तराश हैं। हो सकता है उसको हिंदी भी बोलना ना आता हो सकता है वो अपनी मातृभाषा है वो ही जानता हो, इसके बावजूद वो निखर सकता है, तराशा जा सकता है, बेहतर जीवन दिया जा सकता है। कुछ कुछ जगहों पर नियुक्तियां होती हैं, मैंने पाया है यहां पर नियुक्तियों में झारखंड के बच्चे क्यों नहीं कंप्लीट करते हैं, तो बोले कि इनका कुछ मानसिक विकास जो है वो कहीं ना कहीं सही तरीके से नहीं हो पा रहा। कुछ चीजें जो मनुष्य के अंदर है, हर चीज कुछ दूर तक कुछ बढ़ेगा, कुछ दूर तक कुछ बढ़ेगा, कुछ दूर के बाद कुछ बढ़ेगा, ये एक प्रक्रिया है। और वही वजह से इस राज्य में जो कुपोषण का समस्या आया, मुझे लगता है कहीं ना कहीं अनजाने में या ध्यान नहीं दे पाने की वजह से ये समस्या इससे ग्रसित हुआ ये राज्य। तो इन सब चीजों से हम सबको मिलकर राज्य को मुक्ति दिलाने की आवश्यकता है। आज आप लोग बूढ़े बुजुर्ग भी नहीं हैं कि आपसे ये उम्मीद किया जा सकता, उम्मीद किया जाए कि आप चल नहीं सकते, घूम नहीं सकते, फिर नहीं सकते। आप पूरे ऊर्जा के साथ कवरेज नवनियुक्त सदस्य हैं, तो निश्चित रूप से आपके पास अच्छा वक्त है जहां आप बड़ी ताकत के साथ अपने कार्यों को अंजाम दे सकते हैं। तो इसीलिए आप सब लोगों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, और जितनी खुशी आपको हो रही है, आपके परिवार जनों को आज जितनी हो रही है, वैसे पूरे राज्य को हो, इसलिए मैं आपके बेहतर भविष्य के लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए धन्यवाद। नियुक्ति पत्र सहायक आचार्य एवं स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्यों के नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में शुभकामना, आशीर्वचन और मार्गदर्शन के लिए बहुत जोरदार तालियों से धन्यवाद करें माननीय मुख्यमंत्री झारखंड श्री हेमंत सोरेन जी का। और एक बार अपने अपने फोल्डर, नियुक्ति पत्र फोल्डर सबके पास है, नियुक्ति पत्र फोल्डर लहरा कर धन्यवाद करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का नियुक्ति पत्र अपने अपने ओपन कर ले और मैं सादर निवेदन करती हूँ और आप सभी बैठ जाए, अपने अपने स्थानों पर बैठ जाए और सारे आदरणीय फोटोग्राफर से रिक्वेस्ट करती हूँ, अनुरोध करती हूँ कि मंच पर आ जाए, ग्रुप फोटो के लिए स्टेज पर आ जाए। जितने भी अभ्यर्थी हैं वो अपने अपने स्थानों पर अभी बैठे रहें, सारे लोग अपने अपने स्थानों पर बैठ जाएं। मीडिया बंधुओं से सादर निवेदन है, मंच पर जल्दी से जल्दी समय सीमा का ध्यान रखते हुए जल्द से जल्द आने का कष्ट करेंगे। मंच पर मीडिया बंधु से अनुरोध, जल्दी से जल्दी मंच पर। चल भाई, चलो भाई।